योर सोल, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ योर गोल्डन एंजल। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे एवरीथिंग अबाउट योर करियर। जो भी करियर के इम्पॉर्टेंट मैसेजेस हैं वो भी देखेंगे, और साथ ही में अभी आपका करियर कैसा है, इमीडिएट फ्यूचर कैसा होगा आपके करियर का, एंड एट द एंड आप अपने करियर में कहाँ पर होगे, कितने सक्सेसफुल होगे। तो ये सब हम देखेंगे आज की रीडिंग में, और गाइडेंस भी देखेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, मतलब व्हाट इज़ एक्चुअली मेड फॉर यू। ये भी हम इस रीडिंग में देखेंगे। सो यस, काफ़ी डिटेल्ड रीडिंग है। एंड फॉर टुडेज रीडिंग आई हैव क्रिएटेड 3 groups. So this is group number 1, group number 2, group number 3. And for close up, group number 1, group number 2, and group number 3. सो जो भी इमेज आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, जिसकी तरफ आप ज़्यादा ड्रॉन फील कर रहे हैं, आप उसे चूज़ कर सकते हैं। एंड टाइम स्टैम्प्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सो डिस्क्रिप्शन में जाकर अपने ग्रुप को चूज़ करके अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। एंड आई विल कैच यू लेटर इन द वीडियो। सी यू देयर, बाय बाय। वेलकम ग्रुप नंबर 1। सो आपने ये वाली इमेज चूज़ की थी। सो लेट अस सी आपके करियर के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। एंड मतलब अभी आप अपने करियर में कहाँ पर हो, क्या कर रहे हो अभी। ओके, ओके, सो फर्स्ट कार्ड वी हैव 5 of Cups. We have Hierophant. So 5 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। इट इज़ ऑल्सो टेलिंग मी कि किसी तरह की इनस्टेबिलिटी है आपके करियर में। मतलब यू फील कि मतलब अभी आपको करियर में सक्सेस नहीं मिल रही है राइट नाउ। एंड कहीं ना कहीं आप अपने करियर को लेकर अभी संतुष्ट नहीं हो। एंड आप चाहते हो कि हम और आगे बढ़ें और आगे जाए, बट अब वो एक जो इमोशंस होते हैं, तो इमोशंस आपको कुछ संदेश देना चाह रहे हैं, बट आप उनको देख नहीं पा रहे हो। सो यस, मतलब शायद ऐसा हो सकता है कि आप में से बहुत से लोगों को अभी भी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, बहुत कुछ स्किल्स लेने की ज़रूरत है। एंड ये चीज़ सिर्फ करियर से रिलेटेड नहीं है। मतलब ये नहीं कि करियर में आपको स्किल सीखनी है, करियर जो भी है आपका उससे रिलेटेड आपको कोई स्किल सीखनी है, नहीं। ये लाइफ स्किल्स जो होती हैं हमें हमारे जीवन में, जो हमें बहुत काम देती हैं। एक्सपीरियंस तो जॉब करके ही मिलता है, बट यस थोड़ी सी मैच्योरिटी हो, थोड़ी सी स्मार्टनेस हो, तो वो ये जो स्किल है ये आपके लिए सीखनी बहुत ज़रूरी है। और इसकी कमी की वजह से कहीं ना कहीं आपके करियर में दिक्कत आ रही है। मतलब आप हार्ड वर्क तो बहुत करते हो, बट आप स्मार्ट वर्क नहीं कर सकते, आप सब्स्टिट्यूट नहीं ढूंढते हो हार्ड वर्क का। एंड दिस इज़ द प्रॉब्लम, क्योंकि आज की सोसाइटी में, आज की जनरेशन में टाइम की बहुत कमी है। लोगों को हर एक चीज़ चाहिए है, बहुत कम समय में चाहिए है। हम लोग वेट नहीं कर सकते किसी चीज़ के लिए। इसलिए ना बहुत ज़रूरी है कि हम स्मार्ट वर्क करें, वरना हम पीछे रह जाते हैं रेस में, राइट। सो यस, एंड ऑल्सो आई कैन सी कि अभी आप जितनी चाहते थे, जितनी आपको
जितनी आपकी इनकम हो, जितना आप अर्न करो, शायद आप अभी उतना अर्न नहीं कर रहे हो। मे बी आप कुछ करना चाहते हो एंड फैमिली कुछ और प्रेशर दे रही है कि ये करो, या फिर सोसाइटी कुछ और प्रेशर दे रही है कि नहीं ये तुम नहीं कर सकते, ये हम नहीं कर सकते, हाँ तुम्हें कुछ और ही करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यूट्यूब करना चाहते हो बट फैमिली इसको एक करियर नहीं मानती, फैमिली सोचती है कि ठीक है इसको साइड में कर लो, लेकिन करियर तो एक दूसरी चीज़ होती है। लेकिन आप प्रूव करना चाहते हो अपनी फैमिली को, सोसाइटी को, कि जो भी हम करना चाहते हैं वो हम फुल टाइम करियर की तरह भी परस्यू कर सकते हैं एंड अपने ही आपको प्रूव करना है। सो राइट नाउ यस यू आर कन्फ्यूज्ड राइट नाउ इन योर करियर, कहीं ना कहीं परेशान हो इसी वजह से, क्योंकि क्लैरिटी नहीं दिख रही है, रास्ते नहीं दिख रहे हैं कि कैसे क्या करें। आपके सपने तो बहुत बड़े बड़े हैं बट यू डोंट नो कि उनको परस्यू कैसे करना है, हमें वो मिलेंगे कैसे। और कहीं ना कहीं इन सब चक्रों में ना आपका जो फेथ है आपके ऊपर वो ही कम हो रहा है। एंड दिस टाइम आप में से बहुत से लोगों को किसी तरह के मेंटोर, किसी तरह के गुरु की ज़रूरत है। किसी एक ऐसे इंसान से बात करो जो ऑलरेडी वो काम कर चुका है जो आप करना चाहते हो, एंड देन आप जो उन्होंने कैसे किया उनकी लाइफ से इंस्पायर होके आप वो काम करो। सो इस तरह की गाइडेंस की आपको बहुत ज़रूरत है, वरना आप गलत रास्ते पर भी जा सकते हो। ग्रुप नंबर 1, दिस हेरोफेंट, ये जो हेरोफेंट का कार्ड है ना, ये बताता है टीचर के बारे में, मेंटोर के बारे में। एंड यस इट इज़ टेलिंग मी कि अब एक राइट गाइडेंस की आपको बहुत ज़रूरत है आपकी लाइफ में। बिकॉज मे बी आपके सपने तो बहुत अच्छे हैं, बहुत बड़े हैं, बट जैसा कि मैंने कहा आप उनको जानते नहीं हो कैसे परस्यू करो। तो एक गुरु, एक मेंटोर, एक टीचर आपको वो हेल्प कर सकते हैं कि आप कैसे उन्हें परस्यू करो। एंड अगेन मैं एक एग्जांपल दूंगी, अगर आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हो बट यू डोंट नो कि कैसे क्या करें यूट्यूब में, कैसे वर्क करता है एंड एवरीथिंग, तो आप एक ऑलरेडी जो एक यूट्यूबर है, एक सक्सेसफुल यूट्यूबर है, आप उनके इंटरव्यूज़ देखें, उनकी कहानी से इंस्पायर हो एंड उनके आइडियाज़ से इंस्पायर होके अपना वर्क शुरू करें। सो इस तरह से आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होंगे, बट मेक श्योर कि एक राइट गाइडेंस की राइट नाउ आपको बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप काफ़ी कंफ्यूज हो चुके हो। अगर आप किसी और से अपनी बात नहीं कहना चाहते तो एक हमारे इमोशन से अच्छे, हमारी इंट्यूशन से अच्छे कोई गुरु नहीं होते। जितने समझदार हमारा हायर सेल्फ है उतना कोई नहीं होता। तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि अब आप एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करो अपने हायर सेल्फ के साथ। इट इज़ हाई टाइम कि अब आप मेडिटेशन प्रैक्टिसेस में थोड़ा सीरियस हो जाओ, क्योंकि मे बी जो चीज़ें आपको जो क्लैरिटी नहीं दिख रही है आफ्टर डूइंग मेडिटेशंस, आफ्टर डूइंग योगा, वो क्लैरिटी आपको दिखने लगे। तो ये आपके लिए करना बहुत ज़रूरी है ग्रुप नंबर 1। ओके, अब हम देखते हैं जो भी है, जैसा भी है, इमीडिएट फ्यूचर आपका कैसे होगा, क्या होगा इमीडिएट फ्यूचर में, आपका करियर कैसा होगा। ग्रुप नंबर 1 का इमीडिएट फ्यूचर, ग्रुप नंबर 1 का इमीडिएट फ्यूचर, ग्रुप नंबर 1 का इमीडिएट फ्यूचर, उनके करियर फील्ड कैसी होगी। ओके, सो वी हैव टेम्परेंस, okay, so we have the Fool.
कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर एंड इंटरनेट, ये सब चीज़ें, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सब चीज़ें, मोबाइल फ़ोन्स, ये सब चीज़ें आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ाएंगी। ऐसा हो सकता है आप में से बहुत से लोग इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो, एक फैशन मॉडल बनना चाहते हो, एक फेमस पर्सनैलिटी बनना चाहते हो, एंड एक गेमर बनना चाहते हो। आई डोंट नो ये वाइफ गेमर की मुझे शुरू से ही थी, तो यस, गेमर बनना चाहते हो, एंड समथिंग जो लोगों को गाइड करे, या फिर हाँ किसी भी तरह की प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी। एंड ये सब चीज़ें शुरू हो रही हैं फ़ोन से, टेक्नोलॉजी से, सॉफ्टवेयर से। अगर आप ये सब नहीं भी बनना चाहते हो, अगर आप सिंपली एक जॉब में हो, एक जॉब कर रहे हो, तो मुझे दिख रहा है कि आने वाले समय में हाँ आपकी करियर में ग्रोथ है। अगर आप अपने काम करने का पैटर्न बदलते हैं, अगर आप अपनी लाइफ में थोड़े सीरियस हो, मतलब अपने काम को लेकर अगर सीरियस हो गए और जो भी काम कर रहे हो, अगर आप किसी और के लिए वर्क कर रहे हो, जब आप ये सोचकर वर्क करोगे कि ये मेरा काम है, तब आपकी लाइफ में सक्सेस आपको ज़्यादा मिलेगी। मतलब काम को टालना नहीं है। मे बी आप में से बहुत से लोगों की टालने की आदत हो कि अब नहीं, बाद में करेंगे, फिर बाद में करेंगे, एंड इस वजह से ना जो चीज़ आप शायद करना चाहते हो वो हो ना रही हो, और इसी वजह से शायद आपकी ग्रोथ भी नहीं हो रही हो। सो आने वाले समय में मुझे दिख रहा है कि आप इस चीज़ों को इन चीज़ों को लेकर ना काफ़ी सीरियस हो रहे हो, एंड लिटरली में आप वर्क कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, और अपनी लाइफ को भी इंजॉय कर रहे हो साथ ही साथ। ये नहीं कि प्रोफेशनल लाइफ में इतना इन्वॉल्व हो गए हो कि पर्सनल लाइफ को भूल गए हो। नहीं, आप अपने आप को भी टाइम दे रहे हो, अपने करियर को भी टाइम दे रहे हो, अपनी फैमिली को भी टाइम दे रहे हो। एक बहुत ही हेल्दी बैलेंस आपने क्रिएट करके रखा हुआ है, एंड दैट इज़ अमेजिंग। एंड विद दिस टेम्परेंस, यस, हेल्दी बैलेंस है प्रोफेशनल लाइफ में और पर्सनल लाइफ में। सो दैट इज़ अमेजिंग ग्रुप नंबर 1। सो आने वाला समय कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा सा फ्रूटफुल होने वाला है, बट बहुत ज़रूरी है कि आप अपने काम करने के पैटर्न को बदलें। एंड यस, okay, so we have the moon. I need one more card. Ace of Pentacles and the Devil. आने वाले समय में मुझे दिख रहा है कि आपके फाइनेंसेस इम्प्रूव हो रहे हैं, होते हुए दिख रहे हैं फाइनेंसेस इम्प्रूव। एंड ऑल्सो यस, फाइनेंसेस तो इम्प्रूव होंगे, बट थोड़े से अप्स एंड डाउन्स भी आपके करियर में लगे रहेंगे आने वाले समय में। देखो, जो मुझे दिख रहा है वो मैं बता रही हूँ कि जैसी अभी आपकी कंडीशन है, इट्स नॉट लाइक कि आपकी कंडीशन आने वाले कुछ समय में पूरी तरीके से तो चेंज नहीं हो रही है, बट देयर आर चेंजेस है। एंड कहीं ना कहीं प्रोसेस को ना ट्रस्ट करो, डिवाइन टाइमिंग को ट्रस्ट करो। अगर आप बार बार ऐसे बिहेव कर रहे हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, विक्टिम वाला, अगर आप विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हो कि मैं ही हमेशा क्यों, मेरी ही करियर में क्यों ग्रोथ नहीं हो रही है, मुझे ही क्यों इतना नहीं मिल रहा है, या फिर जो भी, तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप उस डिवाइन को ट्रस्ट करो, यूनिवर्स को ट्रस्ट करो, क्योंकि हम सबके लिए वो इक्वली देते हैं, बट ये हमारे ऊपर होता है हम चीज़ों को कैसे रिसीव कर रहे हैं।
आपका वेसल कितना खाली है। कहीं ना कहीं लोग आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी इंट्यूशन खुद आपको समझाने की कोशिश कर रही है। देखो, जो भी आपका आइडिया है वो परफेक्ट है, परफेक्ट आइडिया है, बट आप ईगो को बीच में ला रहे हो एंड दिस इज़ द रीज़न कि दिक्कतें आ रही हैं आपकी लाइफ में, आपके करियर में। ओके, सो ईगो को साइड में रख के अगर आप कोई भी डिसीज़न लेते हो, अगर आप एक्चुअली में देखते हो कि आपकी इंट्यूशन क्या कहना चाह रही है, आपका पैशन क्या है, आप एक्चुअली में क्या करना चाहते हो, देन इट इज़ वेरी सिंपल फॉर यू। आपके लिए ये जो है बहुत सिंपल हो जाएगा एंड एक्चुअली में आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपको चाहिए। आने वाले समय में मुझे दिख रहा है कि आप किसी तरह की नई शुरुआत करते हुए दिख रहे हो मुझे। मे बी जो अभी आप कर रहे हो उसी को किसी नए तरीके से कर रहे हो, या फिर अभी आप कोई अगर जॉब कर रहे हो, अगर आपका ऑलरेडी ऐसा मन है कि जॉब चेंज करनी है या फिर समथिंग लाइक दिस, तो आप आने वाले समय में एक्चुअली में वो चीज़ें चेंज कर चुके होगे और एक नई चीज़ को शुरुआत कर रहे हो। अगर आपका ऐसा कोई भी मन नहीं है या फिर आप कुछ अपना ही काम करते हो, तो मुझे दिख रहा है कि एक न्यू स्टार्ट उसमें भी हो रही है। मतलब किसी तरह की नई चीज़ें आप ट्राई कर रहे हो एंड एक्चुअली वो आपको सक्सेस देंगी, बट आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा। यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ। और कहीं ना कहीं आने वाले समय में धोखाधड़ी से बच के रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। किसी तरह के धोखा हो सकता है, तो उससे बच के रहिए। इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर यू। यस, हम देखते हैं एट द एंड फाइनल जब होंगे तब आप अपने करियर में कहाँ होंगे। एंड एक्चुअली में ना, आप ये जो भी चीज़ कर रहे हो इन सब में आपको धैर्य रखने की बहुत ज़रूरत है और कॉन्फिडेंस रखने की बहुत ज़रूरत है। एक्चुअली में जो लोग बहुत एक्सपीरियंस्ड है उनसे जाकर बात करो, उनसे पता करो कि वो क्या कह रहे हैं और उनको समझने की कोशिश करो। एंड जो भी चीज़ आप स्टार्ट करना चाहते हो, अगर नहीं तो उसके प्रोज कॉन सब देखो एंड देन आफ्टर डिसीज़न लो। सो काफ़ी एनालाइज करके डिसीज़न लेना बहुत अच्छा है, बट डोंट फॉरगेट कि आपकी इंट्यूशन भी आपसे कुछ कह रही है एंड कहीं ना कहीं आप उसको बहुत इग्नोर कर रहे हो। ओके, आप इससे बहुत से लोग ऐसा हो सकता है कि अभी एक स्टूडेंट हो, कुछ पढ़ रहे हो, कुछ सीख रहे हो, तो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आप अभी बहुत सी चीज़ों से डिस्ट्रैक्टेड हो। ओके, यस, बहुत सारी चीज़ों से डिस्ट्रैक्टेड हो एंड दिस वे ना आप अपना ही बुरा कर रहे हो। तो ज़रूरी है कि जो चीज़ें आपकी लाइफ में मैटर करती हैं, जो लिटरली में मैटर करती हैं, उन पर ही फोकस करो। देखो, ऐसा नहीं है डिस्ट्रैक्टेड हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ पूरी तरीके से छोड़ दो। जितनी डोज आप किसी चीज़ की अभी लेते हो उसको हाफ कर दो। तो इस तरह से आप एक दिन ऐसा होगा आप अपने डिस्ट्रैक्शन को पूरी तरीके से ओवरकम कर चुके होंगे। सो ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं अपने आप को टाइम दो। ओके, देखते हैं आप फाइनल कहाँ पे होंगे। सो वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अमेजिंग। Okay, so we have Knight of Swords and Ace of Cups. We have Death, Ace of Rods and Empress. So group number 1, आई कैन सी कि आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बहुत फ्रूटफुल
फ्यूचर है आपका। एट द एंड आप काफ़ी सक्सेसफुल हो अपनी लाइफ में। एंड आप कैसे सक्सेसफुल हुए हो? आपने ना एक्चुअली में जो आपका कॉन्फिडेंस है जो काफ़ी कम हो रहा था उस पर वर्क किया, अपने आप पर विश्वास रखा आपने। एंड दिस इज़ द रीज़न कि आप एक आज मतलब इन द फ्यूचर आप एक ऐसी पोजीशन में हो जो पोजीशन आपको हमेशा से चाहिए। ऐसी पोजीशन में हो जहाँ पर लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, लोग आपकी इज़्ज़त कर रहे हैं। एंड इट इज़ वेरी नेसेसरी कि कुछ भी हो जाए आप अपने करियर से अपना फोकस मत हटाओ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आप अपने करियर में काफ़ी सक्सेसफुल हो, इंडिपेंडेंट हो अपने एक्सपेंसेस के लिए। एंड विद दिस डेथ आई कैन सी कि आपकी लाइफ पूरी तरीके से मतलब 360 डिग्री चेंज है आपकी लाइफ में। आज आप जहाँ पर भी हो, नो मैटर आप कहीं पर भी हो, आपके साथ आपको ना अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं बहुत सारी। एंड उसकी वजह से आपकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो गई है। इन द फ्यूचर मुझे दिख रहा है कि आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो आप हमेशा से करना चाहते हो, शायद अभी भी वही करना चाहते हो, बट आप कहीं ना कहीं अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ योर ईगो। बट इन द फ्यूचर ये सब प्रॉब्लम्स नहीं है, आप एक्चुअली में वो कर रहे हो जो आप करना चाहते हो, जिस चीज़ को लेकर आप पैशनेट हो। एंड जो काम करने के लिए ना एक ज़ील ऐसी आ जाती है, तो वो काम आप कर रहे हो। सो आपने अपनी लाइफ इतनी ऐसी जैसी लाइफ थी, एक सैड फेज से अपने अपनी लाइफ को हैप्पी फेज में लाए हो। एंड ये बहुत बड़ी बात है। ओके सो और एक चीज़ और है, आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी पर भी बहुत फोकस कर रहे हो इन द फ्यूचर। इन द फ्यूचर ना आप काफ़ी स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी डीप जा चुके हो। एंड आप एक्चुअली में बहुत सारी चीज़ें ऐसी एक्सपीरियंस कर रहे हो जो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सो दैट इज़ अमेजिंग, दैट इज़ अमेजिंग। एंड वाओ, अब हम देख लेते हैं अभी के लिए आपके लिए करियर गाइडेंस क्या है। Okay, so we have let your light shine so brightly that others can see their way out of the dark. Okay, psychic, use your psychic powers to guide and heal the people. And one more card. Not all storms come to disrupt your life, some come to clear your path. Okay, स्टार्टिंग से ही ये बात थी कि एक्चुअली में आप क्लियर नहीं हो कि आपको करना क्या है, एक्चुअली में वो चीज़ जो आप चाहते हो उसको परस्यू कैसे करो। सो वो रास्ता नहीं दिख रहा था। बट जो भी प्रॉब्लम आपके करियर में अभी चल रही है या फिर आने वाले समय में जो भी प्रॉब्लम आएगी वो ज़रूरी है, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम हमारी लाइफ को बुरा बनाने के लिए नहीं आती है, कुछ आती हैं हमारे रास्ते को साफ करने के लिए। एंड यही आपके साथ भी हो रहा है। तो प्रोसेस को ट्रस्ट करो, यूनिवर्स को ट्रस्ट करो, अपने ऊपर विश्वास रखो और बस अपनी लाइफ में मज़े करो। एंड आई कैन ऑल्सो सी किसी तरह का लाइट वर्क मे बी ऐसा हो सकता है, शायद आप कुछ चीज़ क्रिएट करो। बहुत क्रिएटिव एनर्जी मुझे दिख रही है इस ग्रुप में। तो कुछ चीज़ अपनी ही कुछ चीज़ शुरू करो, कुछ चीज़ क्रिएट करो, किसी तरह का क्रिएटिव वर्क। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जा सकते हो। एंड ये सब आप कर रहे हो एक्चुअली में, जो आप आज करना चाहते हो, बट आप वो करने से डरते हो क्योंकि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। इन द फ्यूचर आप वही काम कर रहे हो और काफ़ी सक्सेसफुल भी हो अपनी लाइफ में। आप एक्शंस ले रहे हो एंड
आपकी लाइफ काफ़ी फ्रूटफुल है। सो दैट इज़ अमेजिंग। एंड आप में से बहुत से लोग काफ़ी इंट्यूटिव हो, काफ़ी साइकिक हो, एंड मे बी ये गिफ्ट जो आपके अंदर इतना प्यारा गिफ्ट है ये आप खुद नहीं जानते। सो मेक श्योर कि आप अपने आप को एक्सप्लोर करो। आप हो कौन, आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या हिडन क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर, सब पहचानो। सो यस, सो दैट्स इट ग्रुप नंबर 1। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट करी हो। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग देन प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, ऑल्सो कमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू। वेलकम ग्रुप नंबर 2। सो आपने वाली इमेज चूज़ की थी। सो लेट अस सी कि आपके करियर में क्या आ रहा है, क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या गाइडेंस है, एंड आप कहाँ पर होगे आने वाले कुछ समय में, एंड देन एट द एंड आप अपनी लाइफ में, अपने करियर में कहाँ पर होगे, कितने सक्सेसफुल होगे। सो लेट अस सी। सबसे पहले हम टैरो से देखेंगे। ओके, सो अभी ग्रुप नंबर 2 कहाँ पर हैं, करियर में क्या कर रहे हैं। ओके, सो वी हैव नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं राइट नाउ आपको अपने करियर से रिलेटेड एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीज़न लेना है। एंड आपके दिमाग में कुछ आइडियाज़ हैं, एंड आपने सोच रखा है कि हमें वो काम कैसे करना है। आपने शायद कुछ स्ट्रेटजी भी बना रखी है कि हम अपने करियर को कैसे परस्यू करेंगे। बट लेट मी टेल यू कि वो जो भी आइडिया है, वो जो भी स्ट्रेटजी है, अभी उसमें बहुत सारे सुधार की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी एनर्जी अभी थोड़ी सी न्यू एनर्जी आई है, नाइव एनर्जी आई है। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आप थोड़ा सा फोकस करें कि वो जो भी आइडिया है, वो जो भी प्लान है, आप उस पर थोड़ा और ध्यान दें और थोड़ा और सोचें। ओके, बट एक चीज़ है, ये आपके लाइफ में अभी वो समय चल रहा है जहाँ पर आप अपने आप को कम्प्लीटली ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। यू डोंट नो कि आप क्या करोगे फ्यूचर में, आप कहाँ पर होगे इन द फ्यूचर। बट एंड ऑल्सो आप ना अपने आप को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, क्या आपके जो सपने हैं वो पूरे होंगे या फिर नहीं, क्योंकि लाइफ में बहुत कंपटीशन है। बहुत सारे लोगों को वो सब चाहिए, सबको नहीं मिलता है, तो इस वजह से आप थोड़े डाउट में हो। एंड अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो भी आप डाउट में हो, क्योंकि यू फील कि अगर ऐसा कुछ होता तो सबको ही मिल जाता जो उनको चाहिए। एंड दिस इज़ द रीज़न कि आप समझ नहीं पा रहे हो कि बेटर कि एक्चुअली में आप वो करोगे कैसे। बट आप अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हो, और ये टाइम भी थोड़ा स्ट्रगल का है, थोड़ी मुसीबतों का है ये समय। बट ये इसलिए है क्योंकि इस समय से, इस परिस्थिति से आपको बहुत कुछ सीखना है। एंड दिस इज़ द रीज़न कि ये सब आपकी लाइफ में अभी चल रहा है। जब आप ये सब सीख लोगे, इन सब को कैसे टैकल करना है, ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स तो लाइफ में आती रहती हैं, बट आप जब उन प्रॉब्लम्स को टैकल करना सीख लोगे तब आपकी आने वाली लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। एंड दिस इज़ द रीज़न कि यूनिवर्स ना आपको किसी भी, आपकी लाइफ में किसी भी फेज़ में आपको पीछे नहीं रखना चाहते हैं। एंड इसलिए वो आपको हर एक एक्सपीरियंस देंगे जो आपकी सोल की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। ओके, एंड आपकी सोल, ऐसा हो सकता है कि न्यू सोल है
एंड बहुत ज़्यादा कुछ जानती नहीं है एंड बहुत कुछ सीखना है इस जन्म में उसे, एंड इसीलिए थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा धैर्य रखने की ज़रूरत है। एक्चुअली पेशेंस बहुत ज़रूरी है एंड हमारे पास हम कुछ और कर भी नहीं सकते ना, पेशेंस रखने के अलावा हम क्या कर सकते हैं? हम मेहनत कर सकते हैं बट अंत में रिजल्ट तो बाद ही में मिलता है ना। तो जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है तो ज़रूरी है कि हम सरेंडर कर दें उसको, और जब हम लेट गो करते हैं ना तो बहुत जल्दी चीज़ें हमारे पास आती भी हैं। ये बहुत बड़ी सच्चाई है, या फिर जो भी समझ लो। यस, हम जैसे ही वरी परेशानियाँ मतलब परेशान होना छोड़ देते हैं एंड एक्चुअली में मान लेते हैं कि हमारे साथ सब अच्छा ही होगा और हो रहा है, तो एक्चुअली में वही होता है। हम सरेंडर कर देते हैं अपने आप को, जहाँ पर यूनिवर्स हमें भेजना चाह रहे हैं, जिस रास्ते पर भेजना चाह रहे हैं, हम जाते जाते हैं, हम चलते जाते हैं। तो हम बहुत कुछ सीखते भी हैं और साथ ही में हमें बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलती भी है। ओके, एंड यस, सो काफ़ी कंपटीशन है। मतलब जो चीज़ आप करना चाहते हो वो ऐसा है कि वो ज़्यादातर लोग वही चीज़ करना चाहते हैं एंड ज़्यादातर एस्पिरेंट्स हैं उस चीज़ के, जो भी आप परस्यू कर रहे हो। बहुत स्पेसिफिकली मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। तो यस, आप जो भी परस्यू कर रहे हो उसमें बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं एंड इसीलिए थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी आ गई है, क्योंकि आपकी एक आदत है कि आप बहुत मेहनत करते हो बट निराश भी बहुत जल्दी हो जाते हो, क्योंकि आपको आउटकम बहुत जल्दी चाहिए, हर एक चीज़ का प्रूफ बहुत जल्दी चाहिए एंड इसी वजह से आप निराश हो जाते हो। सो थोड़ा सा धैर्य रखना सीखना पड़ेगा आपको। अगर आप नहीं सीखोगे तो लाइफ आपको सिखा देगी, तो इससे अच्छा है खुद ही सीख जाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि लाइफ के लेसन्स बहुत ही कठिन हो जाते हैं कभी कभार। तो और हम कार्ड से देख लेते हैं कि इमीडिएट फ्यूचर आपके करियर का क्या होगा, आने वाले समय में आप कहाँ पर होंगे, क्या कर रहे होंगे, कितने सक्सेसफुल हो चुके होंगे, एवरीथिंग। ओके, ओके, अगेन दोबारा हमारे पास नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स है। तो ग्रुप नंबर 2, आपकी लाइफ कठिन है, आपकी लाइफ में मुश्किलें हैं, बट आप लोग भी बहुत डिटरमाइंड हो। आप लोगों ने भी जो ठान लिया तो करके ही रहोगे, चाहे जो हो जाए। एंड कहीं ना कहीं जो चीज़ें आपकी लाइफ में हैं ऑलरेडी, जो गिफ्ट्स आपके पास हैं, आप उन पर फोकस नहीं कर रहे हो। आप लोगों को देखकर कि वो अपनी लाइफ में इतने सक्सेसफुल हैं, वो इतने आगे बढ़ गए, आप अपनी लाइफ को कंपेयर कर रहे हो। आप उन चीज़ों को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो जो ऑलरेडी आपके पास है, आप अपने आप को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो। आप उन चीज़ों को देखकर रो रहे हो जो चीज़ें औरों के पास है पर आपके पास नहीं है, जो गिफ्ट्स औरों के पास हैं आपके पास नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मतलब आपकी फ्रेंड एक अच्छी सिंगर है, उन गाने की क्वालिटीज़ है उनके अंदर, बहुत अच्छा गाना गाती हैं, बट एक्चुअली में आप बहुत अच्छे मैथ्स करते हो, बहुत अच्छी मैथ्स सॉल्व करते हो एंड आप उस पर नहीं ध्यान दे रहे हो कि देखो मैं इतनी अच्छी मैथ सॉल्व करता हूँ, मैं मैथमेटिशियन हूँ। आप उस चीज़ पर फोकस ना करके आप उस चीज़ पर फोकस कर रहे हो कि उसके पास तो इतना अच्छा टैलेंट है गाने का, मेरे पास क्यों नहीं है, मेरा गला इतना अच्छा क्यों नहीं है। तो ये चीज़ जो आप अपनी लाइफ को कंपेयर कर रहे हो, ये गलत है, ये बहुत गलत है। स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ, क्योंकि आप यूनिक हो। आपको भगवान ने इस धरती पर एक स्पेशल मकसद के लिए भेजा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हर एक काम करो। आप यूनिक हो, जस्ट बिलीव इट, यू आर यूनिक।
एंड 5 थोड़े से ज़्यादा हैं, तो ये नाइट ऑफ सोर्ड्स 2 बार आया है। तो एक्चुअली में बताता है कि अपनी लाइफ में पाना तो बहुत कुछ चाहते हो, बट कई बार ऐसे डिसीजंस ले लेते हो, कई बार बहुत जल्दी ही डिसीजंस ले लेते हो आप, तो वो डिसीजंस गलत हो जाते हैं और उन वजह से आपको सक्सेस नहीं मिल पा रही है। ओके, सो डिसीजंस बहुत वाइजली लो, डिसीजंस बहुत सोच समझ कर लो, और जो भी कर रहे हो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है पहले सोचो कि क्या इससे हमें क्या मिलेगा, ये हमारे लिए सही है कि नहीं है। एंड यस, सो ये करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एंड 5 क्योंकि यहाँ पे है, तो 5 मुझे बताता है इनस्टेबिलिटी के बारे में। तो मे बी आपकी लाइफ में अभी एक स्टेबल पोजीशन नहीं है, वो तो मुझे दिख रही है। एंड अगर आपने ऐसे ही अपनी लाइफ को दूसरों के साथ कंपेयर करते रहे ना आप, तो ऐसी ही आपकी लाइफ रहेगी, क्योंकि आप ना एक वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हो लैक की, कमी की, और जो हम वाइब्रेशन भेजेंगे इस यूनिवर्स में वही हमें वापस मिलेगी। तो विक्टिम कार्ड जो है ना, ये अपने आप को विक्टिम मानना बंद करो, और एक्चुअली में जो आप चाहते हो उसके लिए मेहनत करो। आप कर रहे हो, बट साथ ही साथ पे ना थॉट्स को भी अपने माइंडसेट को भी चेंज करो। ओके, ओके, सो वी हैव जस्टिस। Okay, so we have 6 of Wands and Page of Cups and Justice. Wait a minute. ओके, तो दिख रहा है कि आने वाले समय में, मतलब एट द एंड, इन द फ्यूचर, आप सक्सेसफुल हो, आप एक रिकॉग्नाइज्ड पोजीशन है आपकी, एंड आपको आपके लोग इज्जत करते हैं और आप अपनी लाइफ में बहुत सेटिस्फाइड हो। पर ये पोजीशन और ये सेटिस्फैक्शन आपको तब ही मिल रहा है जब आप एक्चुअली में काम कर रहे हो, जब आप एक्चुअली में अपने थॉट्स पर वर्क कर रहे हो। क्योंकि टैरो कभी भी एक, ये जो मैंने बात कही, जो टैरो की गाइडेंस आई एक्यूरेट ऐसे 100% इसलिए नहीं होते, ये पत्थर की लकीर नहीं है। आपके थॉट्स हर वक्त चेंज होते हैं, आपकी माइंडसेट हर वक्त बदलती है, तो उस हिसाब से रीडिंग्स भी चेंज होती रहती हैं। बट लेट मी टेल यू कि अगर आप मतलब हाई वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी पर रहते हो, जो आप कर सकते हो बेस्ट वो आप कर रहे हो, अगर आप ऐसा कर रहे हो देन आप अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो। क्योंकि आप लोग इस अर्थ पे आए हो, आपको हर एक चीज़, जैसा कि मैंने कहा न्यू सोल है, तो हर एक चीज़ आप लोगों को एक्सपीरियंस करनी है। तो सक्सेस भी एक्सपीरियंस करनी है, विक्ट्री भी एक्सपीरियंस करनी है। आपको आपकी लाइफ में जितनी भी आपने मेहनत करी, आपको लगेगा कि सारी मेहनत जितनी भी थी ठीक है मेहनत, लेकिन उसका रिज़ल्ट
बहुत प्यारा है, रिवॉर्ड बहुत मीठा है। तो ये चीज़ आपको इन द फ्यूचर फील होगी। एंड ये अभी समय है थोड़ा सा परेशानी का, थोड़ा सा जगल का, स्ट्रगल का, बट जैसे जैसे आपकी एनर्जी मैच्योर हो रही है वैसे वैसे आपको सक्सेस मिल रही है। आप अपनी लाइफ में काफ़ी सक्सेसफुल हो रहे हो। आप में से बहुत से लोग लॉ से रिलेटेड कुछ वर्क करते हो, कोर्ट से रिलेटेड कुछ वर्क करते हो, तो वहाँ पर भी बहुत सक्सेस दिख रही है मुझे। अगर मैं बात करूँ कि अभी आप सही रास्ते पर हो या नहीं, तो अगर आपकी वर्क की बात करूँ, आप मेहनत कर रहे हो, इस वजह से आप सही रास्ते पर हो, बट आपके थॉट्स, आपके माइंडसेट सही रास्ते पर नहीं है। ओके, एंड और कार्ड से देख लेते हैं। ओके, सो वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स। किसी तरह की क्रिएटिव वर्क आप कर रहे हो, एंड मतलब जो आपके इनसिक्योरिटीज़ हैं, जो आपके पास जो गिफ्ट्स नहीं है, आगे चलकर आप उन चीज़ों पर शिकायत नहीं कर रहे हो जैसे अभी आप करने की आदत है। और आप उन्हीं जो भी चीज़ें नहीं हैं, जो चीज़ें हैं, उन सबको मिलाकर इतना प्यारा कुछ क्रिएट कर रहे हो कि दैट इज़ अमेजिंग। सो क्रिएटिव बहुत हो आप, इंट्यूटिव भी बहुत हो, बट अपने ही आप को अंडर एस्टिमेट करते रहते हो। एंड मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में एक जर्नी शुरू होने वाली है, एंड आप उस जर्नी को शुरू करने वाले हो अपनी लाइफ में। एंड वो जर्नी में अप्स भी हैं, डाउन्स भी हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उस जर्नी से आप बहुत कुछ सीखोगे, एंड काफ़ी एक्साइटिंग और फन जर्नी होने वाली है आपकी। ओके, विद दिस डेविल आई कैन सी कि हाँ, कोई और इंसान आपको नहीं रोक रहा है कुछ करने से, बल्कि आपके खुद के थॉट्स, आपके खुद का डर, आपकी खुद की इनसिक्योरिटीज़ और आपके खुद का शाई नेचर ही आपको वो बनने से रोक रहा है जो आप बनना चाहते हो। आपकी बेटर वर्जन बनने से आपको रोक रहे हैं। कहीं ना कहीं आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। कहीं ना कहीं आप अगेन, जैसे मैंने इन द स्टार्टिंग बोला था कि डर है, तो किसी चीज़ का डर है आपको। आप एक्चुअली में बहुत क्लियर नहीं हो, क्योंकि आप अपने ऊपर विश्वास नहीं रख पा रहे हो कि क्या अगर हम ये करेंगे तो क्या गारंटी है इसमें हमें सक्सेस मिलेगी ही। सी, गारंटी तो नहीं होती है, बट एक ट्राई तो कर सकते हैं हम। जैसा कि मैंने कहा कि जो चीज़ें हमारे ऊपर है, जो चीज़ें हम भी कंट्रोल नहीं कर सकते, तो अच्छा है उन चीज़ों को हम यूनिवर्स पर ही छोड़ दें, सरेंडर कर दें। एंड ये आप करोगे, या आप करोगे ग्रुप नंबर 2, या आप कर रहे हो, एंड आप मेहनत कर रहे हो, क्योंकि आपकी बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं है, आपकी परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं है, बट आप तब भी हिम्मत नहीं हार रहे हो। इससे अच्छा क्या है, इससे अच्छा कुछ नहीं है। सो आई एम प्राउड ऑफ यू ग्रुप नंबर 2। इतनी सारी मुश्किलों के बाद भी आप मेहनत करना नहीं छोड़ते हो, आपके अंदर जो डिटर्मिनेशन है वो नहीं हटता है। सो दैट इज़ अमेजिंग। वी हैव द टावर। ओके, सो यस, अगेन जैसा कि मैंने कहा कि जर्नी है, अप्स हैं, डाउन्स भी हैं, अगर सुख है तो दुख भी है। तो ये टावर मुझे बता रहे हैं कि हो सकता है किसी इंसान पर आप बहुत ट्रस्ट करो, किसी इंसान पर ट्रस्ट करके आप एक बिज़नेस शुरू करो, बट वो इंसान आपको धोखा दे। तो बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि बच के रहो, धोखों से बच के रहो, एंड किसी पर भी ना अंधा विश्वास मत करो अपने अलावा। ये 7 ऑफ रॉड्स। बट ग्रुप नंबर 2, आने वाली हर प्रॉब्लम, आने वाली जितनी भी हर्डल्स हैं, आप उनको अपने रास्ते से बहुत आसानी से हटा रहे हो। इस काम में ना आप निपुण हो चुके हो, क्योंकि इतना कुछ लाइफ ने आपको एक्सपीरियंस करा दिया है कि नाउ यू आर परफेक्ट। एक परफेक्शनिस्ट हो चुके हो आप अपने काम में। एंड वाओ, मतलब क्या ही नहीं आपने झेला इस लाइफ टाइम में, क्या ही नहीं झेलोगे। और इन द फ्यूचर
क्योंकि आपने इतना कुछ देखा, इतना कुछ सीखा, इतनी कुछ लर्निंग्स आपको मिली, उसके बाद ना आपको अपनी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। प्रॉब्लम आ भी रही है तो आप जानते हो, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि उस प्रॉब्लम को हमें कैसे टैकल करना है, और आप बहुत आसानी से उन प्रॉब्लम्स को टैकल भी कर रहे हो। वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून। जितनी भी परेशानी है, जितनी भी चिंता है, सब छोड़ दो, सब छोड़ दो। एंड क्योंकि विद दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून आप आज जहाँ पर भी हो, जैसे भी हो, जो भी कंडीशन है, आई डोंट केयर, जैसी भी कंडीशन है, आने वाले समय में इन द डिवाइन टाइमिंग आपकी लाइफ पूरी तरीके से हील हो चुकी है। आपकी लाइफ में आप बहुत अच्छी पोजीशन पे हो। इट्स 360 डिग्री चेंज, इट्स 360 डिग्री चेंज। मतलब आज आप अगर इधर हो, आने वाले समय में आप इधर होने वाले हो। सो यस, दैट्स अमेजिंग। एंड ये बहुत ही स्पेशल कार्ड है क्योंकि ये मैसेज दे रहा है कि चेंज बहुत ज़रूरी है, चेंज ज़रूरी है इवोल्यूशन के लिए। एंड आपकी लाइफ में भी ना एक सडन चेंज होगा, उसके बाद आपकी लाइफ पूरी तरीके से बदल जाएगी। एंड कहीं ना कहीं आप, जब मैं बोल रही हूँ तो आपको लग रहा है तब प्रैक्टिकल नहीं लग रहा होगा, बट जब आपकी लाइफ में मिरेकल्स होंगे ना, तब आप वाकई में आपको लगेगा कि हर एक चीज़ ना प्रैक्टिकल होकर नहीं सोची जाती। कुछ चीज़ हम इंट्यूटिवली भी सोचें तो मे बी आपकी ओन इंट्यूशन आपको ऑलरेडी कह रही है, ऑलरेडी बता रही है कि जहाँ पर भी आप हो ये आपकी जगह नहीं है, आपकी जगह कुछ और ही है। बट क्योंकि इतनी सारी प्रॉब्लम्स आप देख रहे हो, इतनी सारी चीज़ें आप झेल रहे हो, तो आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि कैसे चेंज होगी मेरी लाइफ। बट जब आप इन द फ्यूचर, जब आप फ्यूचर में होगे, एक सक्सेसफुल इंसान बन चुके होगे, वहाँ पर जब बैठ के सोचोगे, पास्ट के सारे डॉट्स कनेक्ट करोगे, तो देखोगे कि हाँ, ये तो वैसा ही हो रहा था, ये मुझे आगे ही ले जा रहा था, बट मैं ही नहीं समझ पा रहा था। तो ये चीज़ें होंगी, ये एक्सपीरियंस आपको होगा। आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है, एंड जस्ट वेट फॉर इट। और वो चमत्कार डिवाइन टाइमिंग में होगा। स्ट्रेंथ, आपको स्ट्रेंथ मिल रही है, आप एक बैलेंस क्रिएट कर पा रहे हो अपनी लाइफ में। आपके अंदर हर सारी स्किल आ चुकी है, जो स्किल्स आनी चाहिए, जो स्किल्स ज़रूरी हैं हमारी लाइफ में हो, जिससे हम आगे बढ़ें। स्मार्टनेस भी, क्लेवरनेस भी, सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आ चुकी हैं। सो दैट इज़ अमेजिंग, ग्रुप नंबर 2। एंड अब हम गाइडेंस देख लेंगे आपके लिए क्या आ रहा है। ओके, तो हम गाइडेंस देखेंगे ग्रुप नंबर 2 के लिए। गाइडेंस, करियर गाइडेंस क्या है। ओके, so clear cognizance, pay attention to thoughts and ideas that come to you as they are answered prayers। तो मे बी आप जब सो रहे हो, आपके सपने में किसी तरह के कुछ विजन्स आपको दिखाई दें, या फिर अचानक से ही आउट ऑफ नोवेयर आपके दिमाग में कोई थॉट आए, कोई आइडिया आए, तो मेक श्योर कि आप उस पर थोड़ा फोकस करें, क्योंकि वो यूनिवर्स आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। अगर आपने यूनिवर्स से कुछ पूछा है तो वो उसका आंसर भी हो सकता है। ओके, so we have life as a way of testing person's will, either by having nothing happen at all or by having everything happens at once। so सेम चीज़ आपके साथ भी हो रही है। अभी शायद आपके पास कुछ नहीं है, आने वाले समय में आपके पास सारी चीज़ें होंगी, एक ही बार में आपके पास सारी चीज़ें होंगी। एंड
आज भी आपका टेस्ट है, इन द फ्यूचर भी आपका टेस्ट ही होगा। आप उन चीज़ों को कैसे संभालोगे, उन चीज़ों मतलब कहीं आपके अंदर घमंड तो नहीं आ जाएगा, ईगो तो नहीं आ जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं ना, तो ये सब टेस्ट हो रहा है आपका, क्योंकि आप एक न्यू सोल हो ना। तो ये सब चीज़ें आपको सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, आई नीड वन मोर कार्ड। Okay, so we have confidence. Confidence comes from keeping the promises you made to yourself. Make sure आपने अपने आप से जो वादे कर रखे हैं उनको निभाओ, एंड अपनी लाइफ में बहुत तरक्की करो, बहुत आगे बढ़ो। सो दैट्स इट ग्रुप नंबर 2, एंड आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट करी हो। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग देन प्लीज़ डू लाइक द वीडियो ऑल्सो, कॉमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू। वेलकम ग्रुप नंबर 3। सो आपने ये वाली इमेज चूज़ की थी। सो लेट अस सी अबाउट योर करियर। आने वाले समय में आपका करियर कैसा होगा, अभी कैसा है, क्या गाइडेंस ज़रूरी है, क्या आप सही रास्ते पर हो या नहीं, तो सारी चीज़ें हम देखेंगे आज। सबसे पहले हम देखेंगे टैरो से। ओके, ओके, सो राइट नाउ भी का करियर कैसा है, ग्रुप नंबर 3 का करियर। Okay, so we have 6 of Wands। कार्ड नीचे गिर गया था। I need one more card। We have 3 of Pentacles। ओके, सो ग्रुप नंबर 3, आप काफ़ी खुश रहना पसंद करते हो, अपनी ज़िंदगी में काफ़ी खुश रहते हो। एक आध नेगेटिव सिचुएशन भी अगर आपकी लाइफ में आ जाती है ना, तो आप उसमें भी खुश रहने की कोशिश करते हो और खुश ही रहते हो। मतलब अपनी लाइफ को कैसे मेलोडियस बनाएं, कैसे और बेहतरीन बनाएं और ब्यूटीफुल बनाएं, ये कला आपके अंदर बहुत अच्छी तरीके से है। एंड इस वर्ल्ड के ये आपने बर्ड चूज़ की थी, तो ये बर्ड भी बता रही है कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को एंजॉय करना, अपनी लाइफ में हर एक ब्यूटीफुल चीज़ को अप्रिशिएट करना, ये आपकी क्वालिटीज़ है। एंड इस ग्रुप की रीडिंग अमेजिंग है। सो यस, तो आप अपनी लाइफ में हर एक चीज़ को अप्रिशिएट करते हो, नेगेटिव को भी पॉजिटिव बना लेते हो, ये क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर। एंड इसी वजह से ना आप राइट नाउ अपने करियर में काफ़ी सेटिस्फाइड हो अपने आप से, क्योंकि आप जानते हो आज नहीं तो कल आपको सक्सेस मिलनी है, आपको विक्ट्री मिलनी है, एंड क्योंकि आप विक्ट्री डिज़र्व करते हो। विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, ये जो 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ये विक्ट्री का कार्ड है, ठीक है। एंड ये आपकी रीडिंग में आया करंट सिचुएशन में ही, तो ये बताता है कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर हो। जब से आपने अपने करियर पर और फोकस किया, अपने करियर पे और ध्यान दिया, आपका करियर और सुनहरा बनता जा रहा है, आपका करियर और ब्यूटीफुल होता जा रही है, आपकी फ्यूचर लाइफ और प्यारी होती जा रही है। एंड आप कहीं ना कहीं लीडरशिप के लिए बने हुए हो, लीडर बनने के लिए बने हो। लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर। एक ग्रुप को कैसे लीड करना है ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। तो यस, आपके अंदर पेशेंस है, आपके अंदर
सारी क्वालिटीज़ हैं जो एक लीडर की क्वालिटीज़ होती हैं। दूसरों को सहानुभूति देते हो, दूसरे को दूसरे की तारीफ़ भी करते हो, एंड इस वजह से ना ऐसे ही आप दूसरों को मैनिपुलेट भी कर लेते हो बहुत आसानी से। तो मैं तो भाई इनको क्वालिटीज़ ही कहूँगी, क्योंकि ये आज की जनरेशन के लिए, आज के वर्ल्ड के लिए बहुत ज़रूरी है ये सब क्वालिटीज़ होना, और ये सब आपके अंदर हैं ऑलरेडी। और कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में बिल्कुल सही रास्ते पे हो, जैसे जा रहे हो, जो कर रहे हो, जो सोच रहे हो, करते जाओ। अगर आप किसी तरह की लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मेथड को यूज़ कर रहे हो तो कीप यूजिंग इट, क्योंकि वो आपकी लाइफ में आपको बहुत फ़ायदा दे रहा है। क्योंकि ये टैरो के कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि आप हाई वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी पर हो, आप सक्सेस की फ्रिक्वेंसी पर हो, आप वेल्दी लोगों की जो फ्रिक्वेंसी होती है ना, आप उस फ्रिक्वेंसी पर हो, ऑलरेडी हो। आई डोंट नो राइट नाउ आप कितने वेल्दी हो, आई डोंट नो कि आप कितने सक्सेसफुल हो, बट आपकी एनर्जीज़ हैं, जो आपकी वाइब्रेशंस हैं, वो बहुत हाई है। एंड ये वाइब्रेशंस और ये एनर्जीज़ मुझे बता रही हैं कि बहुत जल्दी ही, अगर आप उस पोजीशन पर नहीं भी हो ना, तो बहुत जल्दी ही पहुंच जाओगे, क्योंकि आप लोग अमेजिंग हो। आप लोग अपनी लाइफ, हम सब अपनी लाइफ के क्रिएटर हैं, बट ये चीज़ आप खुद जानते हो। एंड आप अपनी लाइफ, अपनी जो आपकी ड्रीम लाइफ है ना, आप उसको क्रिएट भी कर रहे हो। हम और देख लेते हैं कार्ड से इमीडिएट फ्यूचर आपका कैसा होगा, आने वाले समय में आपके करियर में क्या बदलाव आ रहे हैं, सिचुएशन चेंज हो रही है या फिर ऐसी ही है, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, तो सब चीज़ें हम देखेंगे। Okay, I need 2 cards. Okay, so we have 3 of Pentacles again. What a coincidence. फिर से 3 of Pentacles आ गया। तो I can see कि आप लोग ना ऐसे हो कि जो भी काम करते हो, कोई भी वर्क अगर आप लोग करते हो, तो उस पर अपना पूरा फोकस लगा देते हो, पूरा कंसंट्रेशन लगा देते हो, और जब तक वो वर्क फिनिश ना हो जाए ना, तब तक उसको करते ही रहते हो। और उस काम को, उस वर्क को और क्रिएटिव और सुंदर कैसे बनाएं, और प्यारा कैसे बनाएं, हर एक चीज़ को यूनिक कैसे बनाएं, ये सब आपके अंदर चलता रहता है। और आप हमेशा यूनिक बनने की कोशिश करते हो, अलग हटकर काम करते हो। एंड आप लोग ना अमेजिंग लीडर हो, और आगे आने वाली ज़िंदगी में मुझे दिख रहा है आप किसी कंपनी के मालिक हो सकते हो, CEO हो सकते हो, क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी है, आपकी बहुत एनर्जी है। ग्रुप नंबर 3, एंड यस, आप लोग 3 नंबर ग्रुप भी आपने चूज़ किया, एंड 3 जो 3 नंबर है ये भी ज़्यादा आया है। तो इट टॉक्स अबाउट कि आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो। एक्चुअली में जो स्किल्स एक लीडर की होनी चाहिए वो आपके अंदर ऑलरेडी है। नेचुरल टैलेंट्स हैं ये सब आपके, एंड इसी वजह से ना आप अपनी लाइफ में सक्सेस क्रिएट कर रहे हो। अपनी लाइफ में आप बहुत सक्सेसफुल होने वाले हो, और शायद बचपन से ही आपके अंदर एक ये फीलिंग होगी कि मैं स्पेशल हूँ और मैं जो चाहूँ मैं कर सकता हूँ। तो ये वाली फीलिंग आपके अंदर शायद हमेशा से हो। एंड ऐसा भी हो सकता है कि आप दूसरे लोगों के साथ जेलअप ना कर पाते हो, क्योंकि आपको लगता हो कि आपकी लाइफ सबसे अलग है, आप सबसे अलग हो, इसलिए आपके शायद हो सकता है बहुत ज़्यादा दोस्त ना हो, बट आप लोगों को समझ लेते हो। आप लोग क्या सोच रहे हैं, किसी ने अगर आपसे आकर कुछ कहा
तो आप समझ लोगे कि उसने ऐसा कहा क्यों, इसका पीछे रीज़न क्या है। तो ये क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर जो कि बहुत अच्छा है। हम और कार्ड्स देख लेते हैं। ओके, वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स। सो बहुत ज़्यादा अर्थ एनर्जी है। ओके, सो विद दिस 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, आने वाले समय में हो सकता है फाइनेंसेस की अगर बात करूँ तो थोड़ा सा लिमिटेड पैसा हो, बहुत ज़्यादा पैसा अभी इमीडिएटली आपके पास बहुत सारा पैसा ना हो, बट आप लोग बहुत सोच समझ कर पैसा खर्च कर रहे हो, बहुत सोच समझ कर कहाँ पर इन्वेस्ट करें, कहाँ पर अभी ज़्यादा ज़रूरत है खर्च करने की। तो इस तरह से पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग आपकी चल रखी है और जो कि बिल्कुल सही भी है। अगर नहीं भी ऐसा कुछ आपने सोचा है तो बहुत ज़रूरी है कि आप एक स्ट्रेटजी बनाओ कि कहाँ पर आप अपने फाइनेंसेस को खर्च करना चाहते हो, कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो इस तरह की स्ट्रेटजी आपको लॉन्ग रन में बहुत हेल्प करने वाली है। एंड ग्रुप नंबर 3, इन द नियर फ्यूचर आई कैन सी कि आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आप कुछ लोगों की हेल्प से कुछ काम कर रहे हो, लोगों के साथ कुछ काम कर रहे हो। मे बी ऑफिस में आप और लोगों के साथ कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो एंड उसमें आपका जो काम है उसको बाकी लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। हम और कार्ड्स देख लेते हैं। एक मुझे दिख रहा है कि एक स्टेबल पोजीशन आपकी आने वाले फ्यूचर में बन रही है। अगर राइट नाउ आप कुछ अर्न नहीं करते हो तो नियर फ्यूचर में आपकी एक स्टेबल पोजीशन है, आप अर्न कर रहे हो एंड यस काफ़ी स्टेबिलिटी है आपकी लाइफ में, प्रॉब्लम नहीं है। So many cards. Okay, so we have 4 of Wands. It talks about success, celebration. आपकी लाइफ अभी भी अमेजिंग है, आने वाले समय में और भी ज़्यादा अच्छी है। एंड जैसे जैसे ना आपकी एज बढ़ रही है वैसे वैसे आप और ज़्यादा सक्सेसफुल भी हो रहे हो, मतलब बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हो। We have Wheel of Fortune. Amazing. That's it. 10 of Cups. So group number 3. See, near future 100% सेटिस्फैक्शन आपके वर्क से आपको मिल रहा है। जो भी काम आप अभी कर रहे हो, अगर आप अपना ही कुछ वर्क कर रहे हो तो आने नियर फ्यूचर में ना किसी तरह की सेलिब्रेशन दिख रही है। ये जो प्रोजेक्ट आप अभी कर रहे हो, जिस वर्क में आप अभी इन्वॉल्व हो, ये इसका जो रिज़ल्ट आया है, इसका जो रिवॉर्ड है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एंड लाइफ के बेस्ट गिफ्ट्स में से एक गिफ्ट, जितने आपने मेहनत की है उसका आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट मिला है इन द नियर फ्यूचर। एंड इस वजह से आप अपनी लाइफ को बहुत सेलिब्रेट कर रहे हो, आपकी लाइफ बदल चुकी है। आप ग्रुप नंबर 3, यू कांट बिलीव कि नियर फ्यूचर में ही, सिर्फ नियर फ्यूचर में ही इतने सारे चेंजेस हैं आपकी लाइफ में। मतलब ऐसा हो सकता है कि आप फॉरेन जाओ, और आप में से बहुत से लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप किसी पर्टिकुलर जगह जाना चाहते थे तो आप वर्क की वजह से उस जगह जा भी रहे हो। आपके
आपकी लाइफ में 10/10 सेटिस्फैक्शन है, नॉट इवन 9, 10/10, 10 ऑफ कप्स आया है, क्योंकि तो इट टॉक्स अबाउट कि फुल सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, खुशियाँ, सेलिब्रेशन, ये सब हो रहा है। तो किसी तरह की जीत आपने हासिल करी है एंड फेमस हो चुके हो आप में से बहुत से लोग काफ़ी फेमस हो चुके हैं एंड जहाँ पर भी वो जाना चाहते थे, जिस भी पोजीशन में वो पहुँचना चाहते हैं, इन द नियर फ्यूचर उनको एक क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा कि हाँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। और आप में से बहुत से लोग एक्चुअली में वो अचीव भी कर चुके होंगे जो उन्हें चाहिए है। तो दैट इज़ अमेजिंग। सो फार दिस इज़ द बेस्ट ग्रुप एंड यस, 3 ही ग्रुप्स थे, तो यस दिस इज़ द बेस्ट ग्रुप, जो कि इस ग्रुप की रीडिंग अमेजिंग है, एनर्जी अमेजिंग है इस ग्रुप की। एंड आप लोग एक्चुअली में राइट ट्रैक में हो एंड मेहनत तो बहुत करते हो, बट स्मार्ट मेहनत, हार्ड वर्क से ज़्यादा ना स्मार्ट वर्क करते हो, और इस वजह से बहुत आसानी हो जाती है सक्सेस मिलने में। हालांकि ये बात आप भी जानते हो कि सक्सेस का कोई मतलब मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता, एंड आप मेहनत भी कर रहे हो। वाओ, और कार्ड से देखेंगे। ओके, सो वी हैव 2 ऑफ कप्स, अमेजिंग। किसी के साथ मिलकर आप कोई काम कर सकते हो एंड ऐसा हो सकता है आप अपने करियर में इतने स्टैब्लिश हो चुके हो, इतनी अच्छी पोजीशन पे आ चुके हो कि आपकी शादी हो रही है एंड आपके लाइफ पार्टनर भी आपकी चॉइस के हैं बिकॉज ऑफ योर करियर। यस, क्योंकि आपने अपने करियर पर इतना फोकस किया, अपने ऊपर इतना फोकस किया, उस वजह से यूनिवर्स आपसे बहुत खुश है, डिवाइन आपसे बहुत खुश है एंड एक्चुअली में जो आपको चाहिए वो सब आपको आपकी लाइफ में मिल रहा है। आपकी लाइफ में आपको काफ़ी स्ट्रेंथ मिल रही है, करेज। कोई भी काम करने से आप डरते नहीं हो, किसी को भी फेस कर सकते हो, आप किसी से भी बात कर सकते हो। तो मतलब कोई शाइनेस नहीं है आपके अंदर, जो शायद अभी है, बट आने वाले समय में आप बहुत ही कॉन्फिडेंटली सबसे बात कर रहे हो एंड करेजियसली हर एक डिसीज़न ले रहे हो। तो ये भी बहुत ही अच्छी बात है। Okay, so we have judgment. Judgment is telling me कि आज आपके जो सपने हैं, जो भी आज आपके सपने हैं, वो सब पूरे हो रहे हैं। सब, लिटरली एक सपना भी नहीं बच रहा है। आपकी लाइफ एक ब्लेसिंग है, आपकी लाइफ एक मिरेकल है एंड वाओ, दिस जजमेंट टेल्स अबाउट कि जितने भी आपके अच्छे कर्म हैं उनका फल आपको मिल रहा है। डिवाइन आपसे बहुत खुश है, एंजल्स आपका बहुत सपोर्ट कर रहे हैं एंड आप हमेशा, आज भी और आगे आने वाले समय में भी हमेशा एंजल्स से घिरे हुए हो। एंजल्स आपको हमेशा हर एक, आप जो भी लाइफ में डिसीजन ले रहे हो ना, उसमें एंजल्स आपको बहुत गाइड कर रही हैं। आज आप जो भी कर रहे हो, कहीं ना कहीं वो जो आइडिया था वो डिवाइन ने ही आपके दिमाग में भेजा, वो गाइडेड था। तो इस तरह से ना आप अपना लाइफ पर्पस भी फॉलो करोगे आने वाले समय में। मे बी अभी आप कुछ काम कर रहे हो, शायद अपने ही लिए कर रहे हो, अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हो, बट आने वाले समय में आप लोगों के लिए भी कुछ वर्क कर रहे हो, किसी तरह की समाज सेवा, किसी तरह का लाइट वर्क आप कर रहे हो। Okay, so we have 7 of Swords and we have Knight of Pentacles. See,
सी आप अपने लाइफ में इतने सक्सेसफुल हो चुके हो, आने वाले समय में इन द फ्यूचर आप अपनी लाइफ में काफ़ी स्टेब्लिश हो, तो बहुत सारे लोग हैं जो आपसे जलते भी हैं। और यस, बहुत सारे लोग शायद जिन्हें आप अपना मानते हो वही लोग आपसे काफ़ी जलते हैं और आज भी जलते हैं, क्योंकि आपके अंदर इतनी क्वालिटीज़ ही हैं, ऐसी क्वालिटीज़ ही है। सक्सेसफुल पर्सन की जो क्वालिटीज़ होती हैं वो आज ही से हैं आपके अंदर, एंड इसी वजह से लोग आपसे थोड़ा जलेंगे, आपको मतलब पीछे लाने की कोशिश करेंगे, बट आप हार नहीं मानोगे। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी ड्यूटीज़, अपने ऑब्लिगेशंस बहुत ईमानदारी से निभा रहे हो, बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हो, और हर एक जिम्मेदारी को बहुत ज़िम्मेदार होकर निभा रहे हो। एंड इस वजह से ना आपको ज़्यादा जिम्मेदारियां भी मिल रही हैं, क्योंकि आप एक ज़िम्मेदार पर्सन हो। ये चीज़ आपके कलीग्स जानते हैं, ये चीज़ आपके बॉस जानते हैं, एंड इस वजह से आप अपनी लाइफ में ऊंचाइयां हासिल करते जा रहे हो। कहीं ना कहीं फैमिली से रिलेटेड जो ऑब्लिगेशंस है, मतलब ये भी मुझे दिख रहा है कि आने वाले समय में आप ही अपने फैमिली को प्रोवाइड करने वाले हो, आप ही अपनी फैमिली को नरिश करोगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो आप अपनी फैमिली के प्रोवाइडर हो सकते हो, और इससे ज़्यादा गर्व की बात क्या होगी। यस, सो बट इतना सब होने के बाद भी ना, जब आप इतनी सक्सेसफुल हो चुके हो तो बहुत से लोग जलते हैं, इस वजह से आपकी पोजीशन छीनने की कोशिश करेंगे। तो अब बहुत ज़रूरी है कि आप अवेयर रहो। जो लोग आप को जो सामने दिखाते हैं जैसे वो है, शायद वो पीछे नहीं है, तो उनकी डिप्लोमेसी को समझने की कोशिश करना, एंड आप भी थोड़े डिप्लोमेटिक ही रहना इस वर्ल्ड में बहुत ज़रूरी है। नॉट ऑलवेज, बट समटाइम्स डिप्लोमेसी भी ज़रूरी होती है। ओके, सो वी हैव द एम्प्रेस। ओके, सो क्रिएटिविटी, आप ना क्रिएट कर रहे हो, एंड उसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत मीठा है, वो बहुत प्यारा है, वो बहुत अच्छा है। अबंडेंस मुझे दिख रही है आपकी लाइफ में, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस एंड खुशियाँ, खुशखबरी एंड एवरीथिंग ना, मिरेकल्स आपके साथ हो रहे हैं। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बोला था मिरेकल्स, आपकी लाइफ ही एक मिरेकल है, एंड आप लोग बहुत लकी भी हो, कहीं ना कहीं आप लोग बहुत लकी हो, एंड लक आपके साथ है। आप अपनी लाइफ में बहुत तरक्की करोगे, अपनी लाइफ पे बहुत ऊंचाइयां हासिल करोगे, ग्रुप नंबर 3, क्योंकि आपके डिटर्मिनेशन की वजह से, दूसरे आपके थॉट्स और माइंडसेट की वजह से, इस वजह से ना आप अपनी लाइफ में बहुत ऊंचाइयां हासिल करोगे। दैट इज़ अमेजिंग। नाउ लेट अस सी आपके लिए कुछ गाइडेंस आता है तो हम गाइडेंस भी देखेंगे। ग्रुप नंबर 3 के लिए करियर गाइडेंस क्या है? ग्रुप नंबर 3 के लिए करियर गाइडेंस क्या है? Okay. So it's not made for you. Why are you not following the guidance? You are unique, and so embrace yourself. Okay, so group number 3, I can see कि कई बार, हालांकि आप काफ़ी पॉजिटिव सोचते हो, आप काफ़ी पॉजिटिव रहते हो, बट कई बार इंट्यूटिव, मतलब अपनी इंट्यूशन की ना सुनकर ईगो के बेस पर बहुत सारे गलत डिसीजंस भी ले लेते हो। कई बार अपनी लाइफ को दूसरों के साथ कंपेयर करते हो। कई बार आप वो करते हो जो और लोग कर रहे हैं, क्योंकि वो कर रहे हैं तो आप भी वो करोगे, तो इस वजह से ये चीज़ सही नहीं है। आप यूनिक हो, इसलिए अपने आप को निखारो, अपने आप को एम्ब्रेस करो। और हम कार्ड्स देख लेते हैं। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि आप यूनिक हो, तो मेक श्योर कि आप यूनिक काम करो। ये ज़रूरी नहीं है कि बाकी लोग जो करें वही आपको करना है, बाकी लोगों को जहाँ पर सक्सेस मिल रही है वही काम आप करोगे। काम वो करो जो आप करना चाहते हो, बिकॉज यू आर यूनिक।
You don't need to be an expert in something to try it. If you want to try something, just try it. हमेशा ज़रूरी, एक इंसान अगर कुछ स्टार्ट करता है, चाहे फिर वो जितना भी एक सक्सेसफुल बिजनेस मैन हो, वो हमेशा से सक्सेसफुल नहीं था. वो कभी ना कभी नाइफ थे और तब उन्होंने शुरू किया था. तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हम कोई भी काम शुरू करें उससे पहले हम एक्सपर्ट ही हों. हम जर्नी में बहुत सारे लेसन सीख लेते हैं. तो ये सब आपके लिए गाइडेंस है. तो मेक श्योर कि आप इन गाइडेंस को फॉलो करें. आई नीड वन मोर कार्ड. Okay, so we have confidence comes from keeping the promises you made to yourself. Okay, so that's it, group number 3. एंड yes, आपकी लाइफ बहुत ही प्यारी, बहुत ही फ्रूटफुल और पॉजिटिव लाइफ है आपकी. तो ऐसे ही लाइफ रहे, इसके लिए जैसी भी आपकी एनर्जीज़ है ना वैसी ही रखना. प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आती हैं बट बहुत आसानी से चली भी जाती हैं. बट हमें ध्यान ये रखना होता है कि वो उस प्रॉब्लम से हम सीख क्या सकते हैं. तो यस, सो दैट्स इट, ग्रुप नंबर 3. एंड आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट करी होगी. इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग देन प्लीज़ डू लाइक द वीडियो. ऑल्सो कमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब टू माई चैनल. मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू.